आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड डे टू डे लाइफ में आपको ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। सो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। द टॉपिक इज हाउ मिसकम्युनिकेशन लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग। ये टॉपिक को ज़्यादा अच्छी तरह समझने के लिए इसे हम 3 सिचुएशन में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट सिचुएशन इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम एक दूसरे के आमने सामने रहकर बातचीत करते हैं। सेकंड वन विल बी वॉइस कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम एक दूसरे को कॉल के जरिए सिर्फ आवाज़ से बातचीत करते हैं। एंड थर्ड वन विल बी टेक्स्ट, यानी कि मैसेज। सो इन द फर्स्ट सिचुएशन, जहाँ पे हम एक दूसरे से आमने सामने बातचीत करते हैं, इट कैन बी इन अ टू वे। आप एक दूसरे के साथ हो सकते हैं या वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। सी दिस इज अ प्रॉपर सिचुएशन टू कम्युनिकेट, जहाँ पर आप सारे कम्युनिकेशन फैक्टर्स को यूज करके आप सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात पूरी तरह से समझा सकते हैं। वो आपकी बात को सुन सकता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी समझ सकता है। कई बार अगर आपके वर्ड्स इम्प्रॉपर रहे या आपकी बात को अच्छे से नहीं समझा पा रहे, बट आपके बॉडी लैंग्वेज से आपकी बात अच्छे से रिप्रेजेंट हो रही है, तो सामने वाले व्यक्ति इजीली आपकी बात को समझ जाएगा। सो दिस इज अ वेरी क्लियर एंड प्रॉपर सिचुएशन टू कम्युनिकेट, जहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांस काफ़ी कम है। इसमें भी बेस्ट सिचुएशन है एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करना, बिकॉज आप एक ही एटमोस्फियर में जब बैठते हैं तो आपके आसपास के फैक्टर्स भी एक ही लेवल में रहेंगे। आप एक दूसरे के मेंटल स्टेटस को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और जब आप ये फैक्टर्स के साथ एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। जब एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करना पॉसिबल ना हो, तब वीडियो कॉलिंग कैन बी अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पर व्यक्ति आपको देख पाता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन को रीड कर पाता है। इस तरह वो आपके इमोशनल लेवल को भी टच करता है, जिससे आपकी बात अच्छी तरह से समझ पाता है। नाउ सेकंड सिचुएशन इज वॉइस कॉलिंग, यानी कि वॉइस के थ्रू कम्युनिकेशन करना। ये कम्युनिकेशन आज की डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम वॉइस कॉलिंग का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी हम वॉइस कॉल का इस्तेमाल करते हैं तब हमारे पास काफ़ी लिमिटेड सोर्सेस होते हैं टू कम्युनिकेट, बिकॉज जब हम अपनी बात को सिर्फ वॉइस के थ्रू सामने वाले व्यक्ति को समझाने का प्रयास करते हैं, तब वर्ड काफ़ी मैटर करते हैं। जब भी आप वॉइस कॉल के थ्रू कम्युनिकेशन करते हो, तब आपको आपके वर्ड्स पे काफ़ी फोकस रखना चाहिए। साथ ही में आपकी वॉइस की टोन क्वालिटी को भी अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, जिससे आपकी बात और आपकी फीलिंग्स को सामने वाले व्यक्ति इजीली समझ पाए। अगर आप मोस्टली कम्युनिकेशन वॉइस कॉल के थ्रू करते हो, तो आपको वर्ड्स का नॉलेज इम्प्रोवाइज करना चाहिए, और साथ ही में आप मिनिमल इफेक्टिव वर्ड्स के थ्रू आपकी बात को रिप्रेजेंट कर सको, वैसी स्किल को डेवलप करना चाहिए, जिससे आपका कम्युनिकेशन सामने वाले व्यक्ति से अच्छा होगा और आप कम शब्दों में अपनी बात को अच्छे से समझा पाएंगे। वन इज टेक्स्ट मैसेज। जब भी हम सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात सिर्फ मैसेज के थ्रू वर्ड में लिखकर भेजते हैं, तब मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ रिटर्न किए हुए वर्ड्स का कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। कोई और स्किल या फैक्टर यहाँ पर यूजफुल नहीं होते हैं। हम टेक्स्ट के थ्रू अपनी बात को रिप्रेजेंट करते हैं, तो टेक्स्ट में यूज किए हुए वर्ड्स के साथ हमारी फीलिंग्स या हमारा मीनिंग अच्छे से रिप्रेजेंट होना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए ये कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। जब भी हम सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू अपनी बात को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वर्ड्स काफ़ी मैटर करते हैं, बिकॉज जिस मीनिंग से आपने उस वर्ड को लिखा है, सामने वाला व्यक्ति भी उसी मीनिंग से उसे पढ़ना चाहिए।
जब भी आप ये टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो आपको ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि काफ़ी क्लियर हो, जिससे मिसकम्युनिकेशन ना हो। अब बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसे इलाबरेट करके उसे क्लियर करना चाहिए, जिससे कि मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाए। हम टेक्स्ट के थ्रू या मैसेज के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं तो वहाँ पर अगर इमोजीज के ऑप्शन हैं तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, बट पर हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, इमोजीज आर नॉट वेरी कॉमन फॉर द कॉमन पीपल। सो हमें ऐसे ही इमोजीज यूज़ करने चाहिए जो कि काफ़ी कॉमन है, जिससे सामने वाली व्यक्ति हमारी बात को या हमारे इमोशन को अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पर हमने 3 सिचुएशन देखी जिसमें आप अलग अलग तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपको अपनी बात का इम्पोर्टेंस खुद डिसाइड करके कौन सा कम्युनिकेशन आपके लिए बेटर रहेगा वो डिसाइड करना चाहिए, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। सो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल फॉर मोर मोटिवेशन।